जब सब कुछ सत्यानाश होने के बाद, रोड पर आने के बाद भगवान सब कुछ बदले भी तो क्या फायदा। देखिए, जब हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव चलते हैं और फिर एक परिस्थिति ऐसी आती है जिसमें हम अंधकार में फंस जाते हैं और अगले ही दिन मान लो हमको 1 करोड़ रुपए मिल जाए, तो वो जितने हमने परिस्थिति भोगी है वो क्षणिक लगने लगेगी कि अब दुख गया अब सुख आए, और भूल जाओगे आप सब कुछ। तब आपको ईश्वर याद आएगा, हे भगवान आपने बहुत अच्छा याद किया। हम ये नहीं करेंगे आप ईश्वर जो भी है आपने जो लिखा था क्या है, सत्यानाश होने के बाद देखिए लाइफ में आप हर इवेंट के लिए तैयार रहिए कि आज भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि आपकी लाइफ जो प्री डिसाइडेड चल रही है वो चलेगी, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। प्रारब्ध में सत्यानाश होना लिखा है होगा, और उसके बाद उभरना लिखा है उभरोगे। आज हो सकता है करोड़ों का नुकसान हो गया, कल हो सकता है आपकी लाइफ में अरबों आ जाए। ऐसी काफ़ी मल्टीपल स्टोरीज मैंने आपको पहले से ही बहुत सारी सुना रखी हैं, उनको बार बार रिपीट करने कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग देखे हैं। क्योंकि पहले से क्या है, ईश्वर की कृपा से कुछ नज़रिया हमारा ऐसा था कि ये इस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों है, ये कुछ वो क्यों नहीं है, ये क्या है, मतलब बहुत सारे सवाल रहते थे। धीरे 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 उठा पटक उठा पटक उठा पटक, ऐसा नहीं कि हमारे साथ नहीं हुई या होती नहीं है, सबके साथ होती है। हर चीज का एक समय होता है। आज आप सोच रहे हैं यार इसकी लाइफ अच्छी है यार, पता चला उसका 6 महीने बाद का समय उसके लिए डिस्टर्ब है, आपके लिए अच्छा है। क्योंकि ईश्वर ने सबकी योजना सेट कर रखी है, कब आपके ऊपर कर्जा होना है, कब आप उस कर्जे से फ्री होंगे, कौन आपका सपोर्ट करेगा, कोई सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, कहाँ से पैसे मिलने हैं कहाँ से नहीं मिलने, उसमें बेइज्जती होनी है नहीं होनी। वो कहने मान अपमान यश अपयश सब विधि हाथ, कि लाभ हानि मान अपमान यश अपयश सब विधि हाथ, मतलब वो विधि के विधान में निश्चित है। तो अपने आप को जितना आप निमित्त माध्यम मात्र मानेंगे कि हम सब एक माया की कठपुतलियां हैं, उतना आपके लिए लाइफ इजी हो जाएगी। क्या इस संसार में सब कुछ हो रहा है, आप करते चलिए जो कुछ भी हो रहा है। हम क्या फंस ज़्यादा रहे हैं, ये अच्छा ये बुरा ये सही ये गलत, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। हम हमारी मानसिक कंडीशन को खुद बिगाड़ रहे हैं। एक साक्षी भाव होगा ना कि यार ये हो गया, दैट्स इट, हो गया। कोई कह दो अरे यार बुरा, भाई अब जो होना था वो तो हो ही गया, अच्छा बुरा तब ठीक है। मेन चीज़ है स्वीकार करते चलो, आगे बढ़ते चलो। हालांकि परिस्थिति में जब कर्जा आता है ये बड़ी भयावह कंडीशन होती है, मानसिक चिंता इसमें सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन वो कहीं ना कहीं मानसिक चिंता के योग, डिप्रेशन के योग, उससे में कोई आपको सपोर्ट कर जाएगा, कोई आपको अगर सांत्वना दे जाएगा, सारी चीज़ें मतलब कहें कि लाइफ की सेटलमेंट होती है। भाग्य और क्या है, क्योंकि उसी भाग्य के अनुरूप आपके कर्म भी हो जाते हैं। हम चाहते तो कहते हैं कि इधर पहुंचना, लेकिन घूम फिर के पहुंच वहीं जाते हैं जब पहुंचना होता है। अब हर चीज़ में कहें कि हम ज्ञानी व्यक्ति नहीं है, ज्ञानी व्यक्ति हैं जो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं वही आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो सत्यानाश होने के बाद देखिए लाइफ में, और ये नहीं है कि इससे उभरने के बाद आपकी लाइफ में कभी डाउनफॉल नहीं आएगा। आप हो सकता है ये हो जाए कि यार फ्री हो जाए, अरे यार अब आ गया अब नहीं आएगा, कभी भी आ सकता है। हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। आप सोच रहे हैं कि आप धार्मिक हैं और आपके साथ कोई उल्टा कृत्य या फिर आपके द्वारा कोई उल्टा कृत्य होना लिखा है तो वो होगा। आप कहेंगे कि यार ये मेरा नेचर नहीं है, यार ये मैंने क्या कर दिया, तो होना था जो ईश्वर थोड़ी आएंगे। हम एक दूसरे के निमित्त माध्यम बने हुए हैं। आज आपका जो नुकसान हुआ है, आपने नुकसान करने की योजना तो नहीं बनाई होगी, लेकिन फिर भी हुआ। कभी हम प्रयास करते हैं कि यार 10,000 मिल जाए, 1 लाख मिल जाते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चलनी है। जितना आप स्वीकार करोगे, दिमागी कंडीशन को जितना स्ट्रॉन्ग रखोगे, आप उतना करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि साक्षी भाव आपको हर समय लाना ही होगा कि अरे क्यों हुआ। ये सवाल करते जाओगे, डिस्टर्ब होते जाओगे, भाई जो होना था वही हो रहा है। लाइफ में ऐसे बहुत मोड़ आते हैं, जैसे आज दिन की ही बात है शायद, हम करने तो गए कुछ अलग और हुआ कुछ अलग। करने तो गए एक छोटा सा वैसे ही मतलब नॉर्मल सी चीज़, उसमें पता चला 2 व्यक्तियों के लग भी गई। अब हम कह रहे हैं यार ये तो कुछ अलग ही हुआ है, हम तो करने आए थे ये, और हमारे द्वारा 2 व्यक्तियों के लग गई। जबकि हम मस्त थे उस समय पे, लेकिन अचानक से दिमाग में कोई थॉट आया, हम उस चीज़ के लिए निकले और 2 व्यक्तियों के लग गई। हालांकि वो जानते कि ऐसा इंस्टेंट ही नहीं था, लेकिन वो लग गई। लेकिन हालांकि चलो कम लगी, नॉर्मल सी, लेकिन ये पता था तीनों को कि ये कुछ अलग ही हुआ है। तो इसलिए कब क्या हो जाए किसी को पता ही नहीं है। आपको हर इवेंट के लिए तैयार रहना पड़ेगा।
और कहें कि ग्रह नक्षत्र जो हैं वो हमारे मानसिक अवस्था पर सारा प्रहार करते हैं, उसी प्रकार की हमारी कंडीशन होती चल जाती है। वो कहते हैं ना प्रारब्ध के अनुसार बुद्धि, तो प्रारब्ध तो है, उसी के अनुसार बुद्धि कैसे होगी? वो ग्रह नक्षत्र अपना प्रभाव डालेंगे, वो प्रभाव डालेंगे बुद्धि पर, उसी के अनुसार हमारे कार्यकर्म होते भी चल जाते हैं। अब ये कर्मों की कोई सही तरीके से परिभाषा दे ही नहीं पाया है। कुछ कहते हैं कि सारी चीज़ें फिक्स है, उसी के अनुरूप जो कर्म होने हैं आपको करते जाना है, ना सुख की चिंता न दुख की चिंता। भविष्य की चिंता करने के लिए भगवद गीता में भी क्यों मना किया गया है कि भविष्य की चिंता क्यों? क्योंकि जो होना है वो तो होकर रहेगा। आज आप 1 करोड़ रुपए सेव कर रहे हैं और आपका आगे जाके कंगाली लिखी हुई है, गरीबी लिखी हुई है, होगी। आप चाहे उनको एफडी में लगा दीजिए, क्योंकि ऐसा एक बार हमारे साथ भी हुआ था। कुछ ऐसे जगह पैसे थे जहाँ से एफडी वेफडी अंटे संटे पता नहीं कहाँ पे सब तुड़वानी पड़ी, टाइम से पहले तुड़वानी पड़ी। जबकि हमारी ऐसी योजना थी कि ये दिन का तो मतलब ही नहीं है, पड़ी रहेंगी, जब तक देख लेंगे कभी निकलवाएंगे जब। और ऐसा माहौल सेट हुआ उस समय, तितर बितर सारे माहौल, एफडी आरडी सब चीज़ें तुड़वानी पड़ी। और जब लग रहा था कि यार इसका भी नंबर है, वही चीज़ बच गई पता नहीं कैसे। कर्जा भी चल रहा है, पुराना भी सेव है, पता नहीं कैसे चल रही चीज़ें। तब समझ में आता है कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो ऑटोमेटिकली भी रन कर रही है, जो हर तरीके की योजना आपके साथ बनाते हुए चल रही है। ये बात ध्यान रखें और आप फील करें अपनी पुरानी लाइफ, मतलब जो भी आपकी पास्ट में लाइफ बीती है, उससे आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिलेगा प्रारब्ध का, भाग्य का, कि कौन सी चीज़ आपने की है, कौन सी चीज़ अपने आप हुई है, क्या चीज़ें अपने आप हो रही है। हम सिर्फ एक निमित्त माध्यम मात्र उसी के अनुरूप कर्म क्रिया करते हुए चल रहे हैं। तो आपको बेटर एक्सपीरियंस आएगा, थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा। और रिलीफ के लिए आपको मेडिटेशन ध्यान करना ही पड़ेगा। नाम जाप का सहारा आप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। धन्यवाद।